सब बच्चे ग्रुप में हैं, तुम भी ग्रुप में ऐड हो जाओ। सर ग्रुप में ऐड है, पहले साइंस का आया था, फिर मैथ का नहीं आया है। तो और सब बच्चे तो ऐड हैं, तुम्हारे भी ग्रुप में गया होगा, तुम देखो अपने मोबाइल को। ठीक है, इतने बच्चे ऐड हैं ना। सर प्लीज। इरेज करें इसको। यस सर। इरेज करें इसको। यस सर। श्रेया सिंह, बेटा इरेज करें इसको। यस सर, इरेज करिए। ओके, यस सर, इरेज करिए। कर दिया। अब देखो ये वाला है D 4L इक्वल टू 20, ये D वाला पार्ट। D का वैल्यू कितना दिया है 20, 4L, L का वैल्यू दिया है क्या 20। तो पहले ये इक्वेशन है, बिकॉज हियर इज इक्वल साइन एंड वन वेरिएबल इज हियर। ओके, तो फर्स्ट यू see here, this is your left hand side part and this part is your right hand side. So first we choose left hand side, तो 4L, 4 और L के बीच में क्या नोट करेंगे मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे पुट, पहले लिखना नहीं है, पहले समझो। पुट L इज इक्वल टू 20, ये वाला कॉलम यूज करेंगे। तो पुट L इज इक्वल टू 20। अब 4 के प्लेस पे 4, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई L, L यहाँ पे क्या नोट करना है 20। तो 20 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 80। अब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मैच करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को मैच करेंगे तो बोथ नंबर आर नॉट सेम। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हमने पाया, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड। सर आप जो क्वेश्चन में LHS और राइट RHS लिखे हैं उसको भी हम लोग लिखे। लिख नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए नोट कर दिया कि जो बच्चा नहीं जानता है या जो बच्चा आज के दिन क्लास अटेंड कर रहा है इस एक्सरसाइज का, जो बच्चा उस दिन अपसेंट था उसके लिए मैंने आज ये बताया कि ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कहलाएगा, ये राइट हैंड साइड पार्ट है। ओके सर। इट्स क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इरेज करें? नो सर, अभी मत इरेज करिए। ओके, इरेज करें? यस सर। नो सर, रुक जाइए। सर कंप्लीटेड। ओके, राइट योर नेम, क्लास एंड सेक्शन फॉर अटेंडेंस। ओके, आफ्टर दिस पीरियड या इन सेम पीरियड। ठीक है सर एक पे सेंड करेंगे। हाँ, लिख के भेज देना है मेरे व्हाट्सएप पे। सर अभी भेज दे। अभी भेज सर इरेज कर दीजिए। अभी भेज दो, चाहे डिस्टरबेंस ना हो तो अभी भेज दो। और यदि कोई बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है तो पहले पढ़ लो। ठीक है, अब देखिए सर इस पीरियड के बाद भेज देंगे। हाँ हाँ हाँ,
हाँ, 4L इज इक्वल टू 20। एक क्वेश्चन और इसी में का सिखा दें, बता दें। ये F वाला पार्ट बता रहा हूं, F। L का वैल्यू इस बार 5 दिया हुआ है। L का वैल्यू कितना दिया है? 5। तो अब ये चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट यू चेक दिस। सर आप ई वाला नहीं कराएंगे? ई वाला तो बता दिया ना, ई अपने से आप करिएगा या बता ही दूंगा। ओके सर। बता भी सकता हूं, ऐसा नहीं बात है, बता दे रहा हूं। नो सर हम लोग कर लेंगे वो। Okay. सर मैं ऐसी पूछी, हम लोग कर कोई लेंगे। नो प्रॉब्लम। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पार्ट है 4L। 4 और L के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या नोट करेंगे? मल्टीप्लाई। इनटू नोट करेंगे पुट ये वाली लाइन। L इज इक्वल टू व्हाट? 5। 4 के प्लेस पे 4, मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई, और L के प्लेस पे क्या? 5। 20। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20 जाएगा? 20। अब देखो ये Sir, 20 से it is 20। 75. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। No, first you write left hand side is equal to लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड right एंड hand दिस side इक्वेशन इज satisfied। सेटिस्फाइड। तो लिखेंगे yes, this equation is satisfied। यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आयुष सिंह समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। गुड। राइट नाउ लिख लो सब लोग। सर कंप्लीटेड। ओके, यस सर कंप्लीटेड। इरेज करें। सर डन। यस सर इरेज कर दीजिए। सर इरेज कर दीजिए। ओके, ई वाला भी सिखा दे रहे हैं तब थोड़ा सा। नो सर हम लोग वो कर लेंगे। बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। हटा दें? ओके सर। रहने दें। यस सर, रहने दीजिए, हम लोग कर लेंगे। रहने दीजिए हम लोग कर लेंगे। हम लोग कर लेंगे। ओके, अब देखो थोड़ा सा और सिखाया जाए। ये वाला मीन्स G, 2 का G, 2 का G B प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यस सर सही है। वैल्यू 5। B का वैल्यू कितना दिया है? 5। तब सर दिस इज ये आपसे जानना है कि क्या जब B का वैल्यू 5 रखा जाएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा तो यस, नहीं करेगा तो नो सर। लिखना है। सर लिखना है, एक सर 10 हो जाएगा। चेक करना है, ठीक है? सर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप सर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। सर नहीं होगा। मुझे बताने दो। यस सर। सर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। सर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। नो, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो पीछे से देख के नहीं बताना है। सर को बता लेने दो। हाँ बता लेने दो। पीछे से देख के सर नहीं जिसको बताना है। नहीं पता है वो भी बोल दे रहा है। नहीं कोई बात नहीं, बोल सकता है। नो सर हम लोग को पता है। हाँ, यस सर, मुझे पता Yes, है, sir. बाकी सबका नहीं पता। कुछ लोगों को नहीं सर पता हम होगा। सबको पता है जो बोल रहे हैं।
मैक्सिमम लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, वो भी उसी में बोल दे रहा है। ठीक है, कोई बात सर नहीं। जो ऑनलाइन क्लास ज्यादा नहीं करता है, सर जो कभी रेगुलर कभी रहेगा करता है। उसको तो पता ही है। सर मैं रेगुलर हूँ, श्रेया रेगुलर है, और भी बहुत लोग हैं। यस यस। तो जिसको आ रहा है उसको भी मुझे बताना है, जिसको नहीं आ रहा है उससे भी मुझे बताना है, ठीक है ना। यस सर। फिर भी मैं आपको सिखा सर रहा हूँ, जिसको आ रहा है उसको और अच्छे से आ जाएगा। और अच्छे से आ जाएगा। गुड गुड गुड। तो आपको ये चेक करना है कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। यदि सेटिस्फाइड तो इसका दो तरीका है, एक तो आप माइंड यूज करेंगे, ठीक। दूसरा क्या तरीका है, पीछे से देख के बता देगा कोई आंसर शीट से, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपका आंसर शीट तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए आपको सिखाना है। और जिसको आ रहा है बहुत बढ़िया, वो भी सीखा होगा, उसको कोई ना कोई बताया होगा, उसका बड़ा भैया बताया होगा, या पापा बताए होंगे, या ट्यूशन वाला टीचर बताया, कोई ना कोई तो बताया होगा। ऐसा नहीं है कि वो भगवान के यहाँ से सीख के आया है, ठीक है ना। तो उसने मेहनत किया है, तो आप भी मेहनत करके सीख लो, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो फर्स्ट यू राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, b plus 5. Then after we put here value of b, तो b is equal to 5. अब b के प्लेस पे 5 मैंने रख दिया, प्लस के प्लेस पे प्लस, ये वाले 5 के प्लेस पे 5। अब मैंने 5 और 5 को ऐड किया तो क्या हो गया, 10। अब इससे इसको मैच करेंगे, 10 9 आ रहा है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। दिस इक्वेशन इज नॉट No, this equation is not satisfied. No, this equation is not satisfied. Write down. Sir, completed. Sir, 1 minute. Sir, completed. Okay, wait some time. Sir, completed. For other students. तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और भी आपका यदि घर वाला कोई दूसरा प्रोसेस बताया है, राइटिंग स्किल कोई दूसरा बताया है, तो वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही यूनिक मेथड है, ठीक है। यदि आपको आपके पापा, आपके भैया, आपकी भाभी, आपकी पता नहीं कौन कौन, तो जो भी हो, जो आपको जैसे सिखाया सब सही है, बस प्रोसेस यही होना चाहिए। राइटिंग हो सके कोई ये ना लिखा हो, ये वाला लाइन ना लिखा हो, डायरेक्ट यहाँ पे p प्लस ये इसके बाद ये, फिर आपको लिख दिया। ये भी हो सके कोई ना लिखे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा दिया कि ये देखो ये वाला नहीं आया, इसलिए हम लिख देंगे क्या, नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन बेस्ट मेथड यही है, बेस्ट क्या प्रोसेस यही है। इसी तरह से हम आपको अपने एग्जामिनेशन में, आपको अपने नोट्स बुक में लिखना चाहिए, ठीक है। राइटिंग स्किल होना चाहिए ना, कि कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, कैसे हमारा टीचर समझेगा कि इसको आ रहा है, और अच्छा आ तो रहा है लेकिन बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज योर राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्किल, how we solve this type of questions. अब मान लिया जाए ये वाला हो गया जे। यस सर, बाकी हम लोग कर लेंगे इसको, हम लोग मान ले रहे हैं कि हो गया। मान लिया गया जे वाला। h - 8
minus 8 is equal to 5. अब देखो इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन इस वे में Yes, sir. This is sacrifice. पहले इसको नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो h माइनस 8 इज इक्वल टू 5। सर ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ, h इज इक्वल टू 13। h के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 13 माइनस 8। 13 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा? बोलो आयुष सिंह। सर 5। अब इससे सर 5 बचेगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक ही मेथड है, ये बात और लिखा जाए। यस, वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर? आर यू नो सर, आपकी वॉइस आप क्लियर आ रही है। यस सर। अब एक और सिखा दें। सर उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से Yes, वो हाँ। पूरी बात उसके समझ में नहीं आ रही है। उसकी वॉइस यहाँ तक क्लियर नहीं आ रही है। इरेज करें इसको। यस सर, इरेज करिए। यस सर, इरेज कर दी। इरेज करते हैं। ये यहाँ पे अब जीरो वाले को सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। L वाला को सर वो L लिखवा दीजिए वरना L। बाद में वो हो जाएगा। अब फिर वही बात, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है, फिर इसके बाद से लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू हाउ मच? 0। h के प्लेस पे क्या नोट कर लेंगे? 0। अब ये h के प्लेस पे 0 लिख दिया, माइनस के प्लेस पे माइनस, 8 के प्लेस पे माइनस 8 इज इक्वल टू से जब 5। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 8। माइनस 8। माइनस 8। 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस 8 बच गया। अब देखो सर तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। No, this equation is not satisfied. नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ? यस सर। मान लिया जाए। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। सर कंप्लीटेड। सर 1 मिनट। सब लेफ्ट कर रहे हैं सब क्या जी? सर बाद में करने लगते हैं सर। Only 12 students are join this class. अभी अटेंडेंस दिया नहीं हूँ, अभी स्नैप्स लेना है मुझे। सर वो सब समझ रहे हैं कि आप ले लिए। हाँ, तो वो सब समझ रहे हैं सब, तो अभी मैं भी समझा दिया हूँ। सर इस पीरियड के बाद हम लोग को टाइप करके ऐप पे भेजना है ना? हाँ, इस पीरियड के बाद, मेरे वाले के बाद। ओके सर, मैं पहले ही भेज चुकी हूँ No इसी problem. क्लास में थोड़ी देर पहले। No problem. सर इस पीरियड के बाद भेज देंगे हम। मैं हाँ 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 हाँ। अब देखो ये p + 3 = 1,
p प्लस 3 इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ p क्या दिया है? वैल्यू ऑफ p क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ p 3 नोट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ p पे हमें क्या चेक करना है? 3 पे। सर आप कौन सा वाला पॉइंट मतलब करा रहे हैं? देखो बेटा, एम वाला। स्मॉल m। एम वाला करा रहे हैं? हाँ, ओके सर, थैंक यू। देखो बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना धीरे धीरे कि सब बच्चा चाहे तो समझ ले। जो समझा है उसके लिए नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन जो नहीं समझा है और मेरे बताने पे नहीं समझेगा तो बड़ा मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि इतना कोई धीरे धीरे नहीं पढ़ाता है। और मेरा एक अलग ही लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका दिया हुआ है क्या? p प्लस 3। अब देखो, अब ये अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब मैंने आपको इतना बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन यही है, ये वाला जहां पे मेरा हैंड रन कर रहा है। तो इसको पूरा मैंने नोट कर लिया। अब इसके बाद से सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? पुट, ये यहां से नोट कर लेंगे p इज इक्वल टू व्हाट? 3। बगल वाले की कॉपी से नहीं नोट करेंगे। ये यदि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा तो वहां पे दिया रहेगा, उसी में से। सर वहाँ पे छूट रहा है कुछ। अब देखो, p के प्लेस पे क्या नोट करेंगे? 3, प्लस के प्लेस पे प्लस, और इस 3 के प्लेस पे फिर 3 में 3 ऐड कर देंगे, क्या हो गया? 6। अब इससे इसको मैच करेंगे, बोथ आर नॉट इक्वल, तो लिख देंगे क्या? बोथ आर नॉट इक्वल, तो वी राइट हियर देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, left hand side is not equal to right hand side. thus यहाँ पे हो जाएगा this equation is not Is not satisfied. satisfied. अब आज बस इतना ही। ज्यादा पढ़ाया जाएगा तो कल से फिर अटेंड नहीं करेंगे सब, और इसे ही 12 बार अटेंड दिस क्लास। ज्यादा बताने पे क्या हो जाएगा? अटेंडेंस ले लें, अब स्नैप्स ले लें। Sir, please side. ओके बेटा, वेट सम टाइम, गिव मी सम। इसी वाले से देंगे जो ज्वाइन किया है। सर आप हॉस्टल के वार्डन भी रह चुके हैं ना? सर कल का अटेंडेंस। हाँ, कल वाला भी। ये सर कल वाला सब लोग मैसेज कर देगा, ठीक है। कल का डेट नोट करके, हो सके कोई टीचर लिया हो, मैं पूछ लूंगा, कोई बिना बताए ले लिया हो। नो सर, कोई लिया नहीं था। नहीं मैं ये बोला सर था, कोई नहीं मैं बोला था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं किससे मैं बोला था, नहीं तो सब उनसे क्या करने लगेगा? प्रेशर बनाने लगेगा। मैं बोला था, अब ये नाम नहीं बताऊंगा कि किससे मैं बोला था। हाँ, क्या पूछ रहा था शिवेश सिंह कि मैं वार्डन भी रहा हूँ? यस सर। शिवेश सिंह पूछ रहा है। यस सर। क्या कहते हैं सब मेरे बारे में? नो सर, कहते हैं सब कि